हरिओम सतनाम नाथ संप्रदाय की जय हो। आज हम लोग बात करेंगे सीमांत के गांधी स्वर्गीय अब्दुल हादी साहब के बारे में। हादी साहब का जन्म 5 मई 1926 को हुआ था। उन्होंने संघर्ष भरे जीवन का नेतृत्व किया और 7 बार विधायक चुने गए। वह एक प्रसिद्ध मार्शल रेस सम्मा सिंधी परिवार से थे। उनके पूर्वज धार्मिक और विद्वान लोग थे। उनके पिता स्वर्गीय मोहम्मद हसन अपने समय के एक महान सिंधी भाषा के कवि थे। वह सिंधी, उर्दू, फारसी और अरबी भाषाओं के विद्वान थे। अब्दुल हादी ने 1999 में अपने पिता की कविता को बजाय एक कोसरी के रूप में सिंधी भाषा में प्रकाशित किया। विभाजन से पहले सिंध और राजस्थान बहुत करीब थे। सिंध एक समृद्ध क्षेत्र था। शिक्षा के इच्छुक लोग सिंध का दौरा करते थे, जो उन दिनों ज्ञान का एक बड़ा आसन था। मोहम्मद हसन हादी के पिता ने अपने सिंध अपनी शिक्षा प्राप्त की। अब्दुल हादी ने अपने पिता का बहुत सम्मान किया और उनके अंत तक उनकी अच्छी सेवा की। अब्दुल हादी अक्षरों के व्यक्ति थे। उन्हें सिंधी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। वह सिंधी सूफी संत कवि शाह अब्दुल तालिफ भेटाई के पक्षधर थे और पवित्र कुरान के पाठ के साथ साथ शाह अब्दुल तलीफ की रिसाल का नियमित अध्ययन करते थे। अब्दुल हादी लोगों की सेवा के लिए अपनी किशोर अवस्था में राजनीति में शामिल हो गए। वह एक स्वतंत्र महान सेनानी और जय नारायण व्यास के सक्रिय सहयोगी और अनुयायी भी थे, जो खुद एक महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक राजस्थान के वास्तुकार थे। व्यास राजस्थान के प्रारंभिक वर्षों में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अब्दुल हादी पंचायती राज की शुरुआत में बाड़मेर के चौहटन की बुरहान का तला ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए। वे चौहटन 1959 की पंचायत समिति के प्रधान थे। वे 1972 से 1980 तक केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे। लगभग एक दशक तक वे बाड़मेर जिले के लिए 2 बार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे। 11 वर्षों के लिए 1995 से 2006 के दौरान वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य और कई वर्षों तक राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। वे 1953 में पहली बार सांचौर से विधानसभा के सदस्य चुने गए, जब चौहटन और सांचौर एक विधानसभा क्षेत्र था। उसके पश्चात 6 बार चौहटन के विधायक रहे। अब्दुल हादी चरित्रवान और गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति थे। वे एक अनुशासित राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ, बड़े दिल वाले, सीमा क्षेत्र के लोगों के सबसे धर्मनिरपेक्ष और सबसे आज्ञाकारी सेवक थे। वो नेहरू, मौलाना आजाद और रफी अहमद किदवई जैसे स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक नेताओं की पहली पीढ़ी के साथ निकटता से जुड़े थे। वे इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे, उनके लिए बहुत सम्मान करते थे और बाड़मेर और जैसलमेर के लिए एक विशेष पसंद थे। जब भी वह क्षेत्र का दौरा करते थे तो अब्दुल हादी को हमेशा याद करते थे। अब्दुल हादी में धर्म, निष्ठता, ईमानदारी, आतिथ्य और धैर्य जैसे महान व्यक्तित्व गुण थे और एक मितव्ययी जीवन शैली का नेतृत्व किया। वह किसानों के प्रति बहुत दयालु भी थे। दलित और गरीब लोग, जाति, पंथ और सभी धर्म के लोगों को सम्मान करते थे। अब्दुल हादी ने किसान आंदोलन का सदैव नेतृत्व किया। अब्दुल हादी कानूनी तरीकों से और कांग्रेस और नाथूराम मिर्धा, बलदेव राम मिर्धा, गंगाराम चौधरी, वर्धीचंद जैन जैसे लोगों के समर्थन के साथ एक किसान नेता के साथ लड़े। अब्दुल हादी एक ईमानदार जनप्रतिनिधि और कर्मठ व्यक्ति थे। अब्दुल हादी न केवल अल्पसंख्यकों के बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान के एक वास्तविक अग्रणी नेता थे। वह पंजाब से गुजरात तक राजस्थान का बीकन था, यानी राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से जालोर और जोधपुर, सिरोही और पाली तक 1000 किलोमीटर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए वह भारतीय सीमाओं में सबसे भरोसेमंद प्रहरी थे। अब्दुल हादी विकास पुरुष भी थे। उन्होंने केवल बाड़मेर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में विकास किया। उन्होंने सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे सड़क, पानी की आपूर्ति, बिजली, अस्पताल, स्कूल, छात्रावास, सामुदायिक घर और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अपने क्षेत्र का विकास किया। समाज के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने की अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने क्षेत्र के
छात्रों के लिए बाड़मेर में एक छात्रावास निर्माण में मदद की। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। वह कहते हैं, शिक्षा के बिना हम आधुनिक दुनिया में कोई प्रगति नहीं कर सकते। वह गरीब छात्रों की आर्थिक और नैतिक रूप से मदद करते थे। अब्दुल हादी लोगों की सेवा के लिए रहते थे। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होगी, वह लोगों की मदद के लिए अपने सभी संसाधनों का विस्तार करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में अनिश्चित और अनिश्चित बारिश के कारण पूरे अकाल आम थे। वह हमेशा हर संभव सहायता के लिए खड़े होंगे और सरकार से पीड़ितों के लिए दैनिक मजदूरी योजना शुरू करने के लिए कहेंगे। यदि वैवाहिक विवाद या अन्य सामाजिक मुद्दे थे तो वह उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। यदि किसानों के बीच कृषि संबंधी विवाद होते तो वह हमेशा पुलिस और राजस्व अधिकारियों की मदद से उन्हें हल करने के लिए वहां मौजूद रहते थे। यदि कोई बीमार था तो उन्हें चिकित्सा और प्रशासनिक सहायता प्राप्त करेंगे मददगार होगा। वह अफीम और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने असमान विवाह का भी विरोध किया। जब वह किसी मृत्यु हुई तो ओसर मसर यानी मृत्यु भोज जैसी सामूहिक बुराइयों के खिलाफ थे। वह सभी रूप से पाखंडों के खिलाफ भी थे। अब्दुल हादी एक बड़े दिल और दिलकश इंसान थे। जिले और राज्य के प्रशासन के साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल भी था। वह अपनी ईमानदारी, स्पष्टवादिता के कारण कांग्रेस पार्टी में हलकों में बहुत लोकप्रिय नेता थे। वह अपने विचारों में स्पष्ट और हमेशा प्रशासन और जनता दोनों के लिए उनकी आवश्यकताओं के लिए सहायक होंगे। वह लोगों और प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करेंगे। सोनिया गांधी उन्हें अध्यक्ष जी कहती थी और जब भी वह दिल्ली आती थी या पश्चिमी राजस्थान आती थी तो अब्दुल हादी साहब से जरूर मिलती थी। जबकि जयपुर के विधायकपुरी और MLA क्वार्टर में रहने वाले एक विधायक वह बाड़मेर जिले से आए और गरीबों की मदद उन्होंने भी की। अब स्वर्गीय अब्दुल हादी साहब का निधन बाड़मेर में 6 नवंबर 2010 को हो गया था। हरिओम सतनाम नाथ संप्रदाय की जय हो।